सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देह सहित सबकी याद भूल। बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान। स्वयं को बिंदी समझ, बिंदी रूप से बाप को याद करो। प्रश्न: कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई नहीं दे सकते? उत्तर: तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते पवित्र रहो। यह ज्ञान अभी इसी समय बाप तुम्हें देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है, लेकिन मुख्य है काम, जिस पर पूरी विजय पानी है। सर्वशक्तिमान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही यह ताकत मिलती है। गीत। दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन है यह बाप? यह बच्चे जानते हैं, जिनके सम्मुख बाप बैठे हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग बेहद के बाप तरफ है। बुद्धि का योग अभी हद के बाप से तोड़ना है। सारी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी हैं, बल्कि इस देह को, दुनिया को, सबको भूलना है। यह बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते हैं। बाप तो कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी तुम भक्तों की हम संभाल करते आए हैं, परंतु ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को भूलना ही है। भुलवाती है माया। हम आत्मा हैं, यह भी रावण भुला देते हैं, देहाभिमानी बना देते हैं। यह तुम बच्चों का पाठ है। ऐसे नहीं कि तुम वहाँ सिर्फ बाप को भूल जाते हो, परंतु वह जो है जैसा है, उस बाप की याद और सुख देने का ज्ञान भूल जाते हो। अभी तुम जानते हो बाबा कल्प आते हैं। बाबा कैसा है यह भी बुद्धि में धारण करना है। मनुष्यों ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना दिया है, और सभी के चित्र तो ठीक है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का चित्र भी ठीक है, मंदिरों में पूजे जाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल जो है वह भूल जाते हैं, चित्र भी भूल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा बिंदी रूप है, स्टोर मिसल बिंदी है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। बच्चे जानते हैं हम आत्मा है। शरीर की भ्रकुटी के बीच मुझ आत्मा का स्थान है। यह तो सब मानेंगे, बहुत सूक्ष्म बिंदी जैसी है। यह भी जानते हो परमपिता परमात्मा भी ऐसे बिंदी रूप ही होगा। खुद आकर समझाते हैं, मैं भी बिंदी हूँ, परंतु मनुष्यों ने बड़ा रूप ज्योतिर्लिंगम बना दिया है। जैसे बुद्ध का भी बड़ा लंबा चौड़ा रूप बनाते हैं। पांडवों के शरीर भी भक्ति मार्ग में बहुत लंबे बनाते हैं। भक्ति मार्ग में लंबे चित्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में छोटी चीज होती है। परमात्मा कहते हैं, मैं बिंदी हूँ। कहाँ कहाँ बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सके? पूजा तो जरूर बड़ी चीज की होगी ना। तुमको अभी बिंदी रूप समझाया है। इन बातों को मनुष्य तो समझ न सके। तुम बच्चों को भी पहले यह समझ नहीं थी। अभी जब परिपक्व अवस्था हुई है तो समझते हो यह तो यथार्थ बात है। अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि बिंदी कोई चीज तो है नहीं, हम मानते नहीं। परंपरा से शिवलिंग कहा जाता, यह फिर क्या है? तो बाप समझाते हैं कि वह भी रांग है। मैं जो तुम्हारा बाप हूँ, मैं बिंदी हूँ। तुम्हारा भी बिंदी रूप है, परंतु पूजा आदि के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। आत्माओं का रूप भी सालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। आत्मा इतनी बड़ी हो नहीं सकती। आत्मा देखने में भी बड़ा मुश्किल आती है। यह समझने की बड़ी गुह्य बातें हैं। आत्मा भी बिंदी रूप है। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है।
एक सेकंड न मिले दूसरे से। 84 जन्मों का पाठ सारा एक छोटी सी आत्मा में नूंधा हुआ है। यह बड़ी कुदरत की बात है। सारा पाठ बिंदी में रहता है। उस नाटक में भी पाठ बजाने वालों की बुद्धि में सारा पाठ रहता है ना। वह है छोटा पाठ। यह 84 जन्मों का पाठ भी अच्छी रीति समझना है और फिर समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। इतनी छोटी बिंदी है, कितनी छोटी है, कितनी शक्तिवान है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं उनसे योग लगाने से मां सर्वशक्तिमान बनते हो। माया पर जीत पाकर अटल, अखंड, सुख शांतिमय राज्य करते हो। कितनी समझने की बातें हैं। यह है पढ़ाई। है भी बहुत सहज। यह बाप ही समझा सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। बरोबर इतनी छोटी चीज परंतु नाम कितना बड़ा रखते हैं, ज्ञान का सागर। तुम कहते हो मनुष्य सृष्टि का बीजरूप चैतन्य है, सत है, अविनाशी है। कहे आते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है वह क्या वस्तु है। गुण तो बहुत अथाह गाते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जान गए हो। आत्माएं तो सम्मुख ही है। सब आत्माएं ब्रदर्स ही है। कितनी छोटी छोटी बिंदी है, विचार करो। मूलवतन का हम जो चित्र बनाते हैं उसमें बिंदु रूप ही दिखाते हैं। जैसे स्टार्स आकाश तत्व में ऊपर खड़े हैं, वैसे ही महतत्व में भी हम ऐसे स्टार माफिक अपने अपने सेक्शन में खड़े होंगे। झाड़ छोटे छोटे स्टार्स का बना हुआ है। वहां से फिर आत्मा आती है, शरीर धारण करती है पाठ बजाने लिए। कैसे नंबरवार आत्माएं आती है, यह सारी बुद्धि चलनी चाहिए। हर एक धर्म का सेक्शन अलग होगा। बाप दृष्टांत दे समझाते हैं। बनेन ट्री का भी मिसाल समझाते हैं। हिंदी बहुत जगह चलती है तो बच्चों को हिंदी भाषा में समझाना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। आजकल जहां तहां इसका प्रचार करते रहते हैं। एक भाषा होना तो मुश्किल है। कई समझते हैं परमपिता परमात्मा तो सब भाषाएं जानते होंगे, परंतु ऐसे तो हो न सके। अथाह अनेकानेक भाषाएं हैं, वह तो सीखनी पड़ती है। परमपिता परमात्मा को तो कुछ सीखना नहीं है। उन्होंने कल पहले जिस भाषा में समझाया है उसमें ही समझाते हैं। बाकी भाषाएं तो हरेक को पढ़नी होती है। आपको पढ़नी होती है क्या? तुम देखते हो शुरू से हिंदी चली है। सब हिंदी सीखते जाते हैं। भारत में हिंदी का प्रचार है। बाप भी हिंदी में समझाते हैं, फिर हर एक को अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर औरों को समझाना पड़े। बाप और बाप की रचना का परिचय सबको समझाना है। सभी का सद्गति दाता वह एक बाप है। यह सब जानेंगे बरोबर बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। भारत हमारा बर्थ प्लेस। शिव के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ है। देवी देवताओं का राज्य भी भारत में होता है। बाप भी भारत में आते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ ही की है, तो मंदिर भी जरूर यहाँ चाहिए। औरों के इतने मंदिर नहीं होंगे। यहाँ तो बहुत मंदिर है। घर घर में लक्ष्मी नारायण के चित्र, राधे कृष्ण के चित्र, राम सीता के चित्र रखते हैं, क्योंकि भारत में होकर गए हैं। परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया वह भूल गए हैं। चैतन्य में राज्य करके गए हैं। लक्ष्मी नारायण वैकुंठ के महाराजा महारानी हैं। उन्हों को राज्य किए कितना समय हुआ, यह भी जानते हैं। मुख से कहते भी हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए ना। तो जो ऐसे कहते हैं
उन्हें उसी बात पर समझाना चाहिए। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, अर्थात स्वर्ग था। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट भी उस स्वर्ग में था। पूछेंगे क्रिश्चियन लोग तब कहाँ थे, यानी उन्हों की आत्माएं कहाँ थी? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि की आत्माएं सब कहाँ थी? यह समझाना तो बड़ा सहज है। वह सब निर्वाणधाम व निराकारी दुनिया में थी। निराकारी दुनिया भी है, दुनिया में जरूर बहुत रहने वाले होते हैं। सभी आत्माओं का निवास स्थान महत्व रूपी निराकारी दुनिया में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी यह है कि इस समय सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर हैं, तब बाप आए हैं, फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। समझो, कोई धर्म आता है, पहले तो बहुत छोटा होता है। छोटी छोटी शाखाएं निकल जब पूरी होती है, तब यह तुम्हारा फाउंडेशन भी पूरा होता है। बीज और झाड़ का राज समझाना तो बहुत सहज है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ बहुत धर्मों का है। समझते भी है, फलाना धर्म था तो फलाना धर्म नहीं था। अभी छोटे छोटे धर्म निकलते हैं, आगे तो नहीं थे ना। छोटी छोटी शाखाएं तो अभी निकली है। यह तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। आत्मा और परमात्मा का बिंदी रूप नहीं जानते हैं। अभी बाबा ने तुम बच्चों को आकर समझाया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं। कल पहले भी आपसे मिले थे, आपके बच्चे बने थे। बच्चे बनते हैं बाप का वर्षा लेने। बाप कहते हैं तुम हमारे हो, गोया एडाप्ट किया, मुख वंशावली बने। तुम सब एडाप्टेड हो। बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम आत्माएं हमारी हो। तुम आत्माएं भी कहती हो बाबा आपने जो ब्रह्मा तन में आकर अपना परिचय दिया है, हम आपके हैं। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आनी चाहिए, बच्चे ही कह सकते। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं, वह बाप बच्चे नहीं बनते। वर्षा बाप से जायदाद का मिलता है। वह तो कहेंगे हमने गुरु किया है। गुरु से तो जायदाद का वर्षा नहीं मिलेगा। वह तो जायदाद को छोड़ जंगल में चले जाते हैं। वह जायदाद दे न सके। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। बाप तो जायदाद देते हैं, उनसे कुछ नहीं मिलता। जंगल में जाएंगे तो सन्यासी कहलाएंगे। तुम भी सन्यासी कहलाते हो। वह है हठयोगी सन्यासी। तुम राजयोगी सन्यासी हो। सन्यासी अर्थात 5 विकारों का त्याग करने वाले। सो तो तुम त्याग करते हो और फिर पवित्र दुनिया में चले जाते हो। वह त्याग करते हैं परंतु पवित्र दुनिया में नहीं जाते, पतित दुनिया में ही रहते हैं। तो बाप समझाते हैं आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी वस्तु में कितनी ताकत है, अविनाशी भी है। वह बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा समझती है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब कलयुग का अंत है। तमोप्रधान पतित हो जाते हैं। मुझे याद भी तब करेंगे जब संगम होगा, तब ही हम आएंगे, तब ही विनाश के चिन्ह भी देखने में आएंगे। सो तो बरोबर देखते हो। अभी तुमको समझ मिलती है, वह फिर औरों को देनी है। अभी कलयुग का अंत जरूर है। यादव, कौरव, पांडव भी है। महाभारत लड़ाई भी है। बरोबर उस समय राजयोग भी सीखते थे। पांडवों ने विजय पाई, यादव कौरव विनाश हुए। स्वर्ग में तो एक ही धर्म होता है, अनेक धर्म क्लास हो जाते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा की इस राजयोग की शिक्षा से हम बरोबर सो देवी देवता पद पाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो, हम तो नर से नारायण ही बनेंगे। बाप का वारिस जरूर बनेंगे, तख्तनशीन बनेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे।
पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते, वह बड़े मस्त होते हैं। पहले पहले प्रतिज्ञा करते हैं। बाप के जन्म बाद है रक्षाबंधन। बाप को जानते तो पहले प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। दान तो पांचों ही विकारों का करना है, परंतु पहले पहले मुख्य काम है, इनसे बड़ा खबरदार रहना है। भले स्त्री भी साथ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना मेहनत का काम है। सर्वशक्तिमान बाप को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने से ताकत मिलती है। बाप का फरमान है साथ में रहते, इकट्ठे रहते पवित्र रहना है। आगे तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने से आग लगती थी। बाप कहते हैं इकट्ठे रहो परंतु आग न लगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. दिल से बाप को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है, पूरा पावन जरूर बनना है। 2. विचार करना है आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। वरदान: स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर्सुजान भव। चतुर्सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुणा भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी ले लेते। परंतु कई बच्चे वह भी देने के समय सुदामा के मिसल कच्छ बगल में छिपाकर रखते हैं। बाप खींचकर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। इसलिए स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना यही चतुराई है। इस देने में ही कल्याण है। स्लोगन: साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुक्कमल से अपने ब्रह्मावत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारीज की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। कृपया आज की मुरली पर लाइक, कमेंट और चैनल को